हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हो आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, उधार का सुख मेरी पहली हिंदी उपन्यास जो मैं आप लोगों के समक्ष अब तक रखती आई हूँ, उसका 13 एपिसोड रख चुकी हूँ। अब 14 एपिसोड में मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि सुनैना को जो है सो दुर्गा अपने साथ लखनऊ ले आई है और उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई है और वो देखते देखते 5-6 साल बीत जाते हैं और वो स्कूल जो है सो पास कर जाती है और सब कुछ सीख लेती है। तो अब दुर्गा बोल रही है नमन से कि सुनैना कॉलेज जाना चाहती है तो उसका कॉलेज में एडमिशन कराना है। तो बोल रहा है कि नमन हाँ ठीक है करवा दो। दुर्गा बोलती है अपने बेटे के मन की था लेने के लिए कि क्या है नहीं है, इसलिए बोल रही है कि मैं इसका पहले शादी कराना चाहती हूँ, उसके बाद जो है सो इसका कॉलेज में नाम लिखाऊंगी। लेकिन नमन जो है सो बेरुखी के साथ जवाब दे देता है तो सुनैना रोने लगती है। तो चलिए अब अगला एपिसोड 14 एपिसोड में आज आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ कि सुनैना जो है सो रोने लगती है और सुनैना सोचती है कि कुंवर जो है सो हमसे शायद प्यार नहीं करते हैं। माँ और मौसी तो शायद मुझे अपना समझती है, पर मुझे लगता है कि छोटे मालिक किसी और से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। ठीक ही तो है, कहाँ वो मालिक और कहाँ मैं नौकरानी। तभी तो मेरा सारा सामान दूसरे रोज ही नीचे भिजवा दिया था। सच ही तो है, मैं लाख कमल सही पर खिली तो हूँ कीचड़ में ही। वो कीचड़ में घुसकर मुझे क्यों अपनाएंगे। सुनैना अपने ही विचारों में गुम थी कि पारो की आवाज सुन चौंक पड़ी। पारो, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सुनैना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उठ के वो फ्रेश होने चली जाती है। देखते ही देखते समय बीतने लगता है और देखते ही देखते 1 महीने बीत जाते हैं। अब जो है सो सुनैना का कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और अब सुनैना बहुत ही खुश रहती है और अपने आप को खुश रखने का कोशिश करती है। वो रोज कॉलेज जाती है और कॉलेज में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए हैं तो अब उसका मन लगने लगा है। कभी कभी उसके दोस्त भी उसके साथ उसके घर आ जाते हैं। तो समय बीतता जा रहा है। एक दिन चाय पीते हुए ऐसे सुनैना ने कह दिया नमन से कि डॉक्टर साहब, मैं भी पढ़ लिख कर आपके तरह डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ। नमन जो है सो काफी खुश हो गया, बोला अच्छी बात है, तुम पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहती हो तो अच्छी बात है, मेरे काम में भी मदद कर दिया करना। सुनैना जो है सो खुश होकर रह जाती है। देखते देखते समय बीतने लगता है। 6 महीने के बाद एक दिन अचानक सवेरे सवेरे नाश्ते के टेबल पर जो है सो दुर्गा बोल रही है कि नमन, चंदा का फोन आया था, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम कहो तो मैं बनारस हुआ हूँ। नमन बोल रहा है कि हाँ माँ जाओ, मौसी को भी यहीं लेती आना। दुर्गा बोलती है कि ड्राइवर कालू, पारो तथा बंसी काका भी हमारे साथ जाएंगे। नमन बोल रहा है वो क्यों? माँ बोल रही है कि बंसी काका का बेटा वहीं काम करता है, कुछ दिन काका वहीं रहना चाहते हैं, फिर पारो मेरी देखभाल के लिए। वैसे भी वहाँ नंदी गौरी तथा रधिया काकी तो है ही, पर मुझे रास्ते भर अकेले जाना ठीक नहीं लगता। नमन बोलता है अच्छा ठीक है। थोड़ी देर के बाद दुर्गा बोल रही है कि सुनैना को भी साथ ले जाऊं क्या? नमन बोलता है वो किस लिए? उसकी कॉलेज खुली हुई है, उसका पढ़ाई का हर्जा होगा। दुर्गा बोल रही है कि इन 6 सालों में तो उसने पूरा देश विदेश हम लोग के साथ घूम लिया है, सब कुछ देख लिया है, लेकिन बनारस जाने का मौका उसे एक बार भी नहीं मिला है, इसलिए सोच रही थी कि घूम आती। नमन बोल रहा है कि नहीं रहने दो, घूमना फिरना फिर बाद में होता रहेगा, अभी उसका पढ़ाई का हर्जा होगा। दुर्गा बोल रही है कि तब तो ठीक है, खाना तो पारो बनाती थी, पर उसके जाने के बाद तो तुम्हें बुधनी और जानकी के हाथों का खाना पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो सुनैना ठीक है, खाना पीना बना दिया करेगी। नमन बोलता है उसकी जरूरत नहीं है, सुनैना को खाना पीना अब नहीं बनाएगी, उसका पढ़ाई का हर्जा होगा, मैं बाहर में ही कुछ खा लूँगा या बुधनी काकी और जानकी काकी जो बनाएगी वही मैं खा लूँगा। दुर्गा जो है सो हंस के रह जाती है, बोलती है अच्छा ठीक है। नमन नाश्ता करके जो है सो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है।
थोड़ी देर के बाद दुर्गा भी अपना पलटन लेकर के बनारस की ओर रवाना हो जाती है। नमन का दोपहर का खाना ऑफिस में ही पहुंचवा दिया जाता था। वह सवेरे का गया रात में ही घर आता था। रात के 8 बज रहे थे। सुनैना पढ़ रही थी। हवेली में 4 पहरेदार होते थे। 2 पहरेदार की ड्यूटी सवेरे की होती थी। ये दोनों बाहर अपने परिवार के साथ रहते थे और रात में जिस 2 पहरेदार की ड्यूटी होती थी उसे हवेली के कैंपस कंपाउंड में ही परिवार के साथ रहने के लिए क्वार्टर मिला हुआ था। टोटल 4 ड्राइवर थे, जिसमें 2 ड्राइवर दुर्गा के साथ गाड़ी लेके निकल गया था और 1 ड्राइवर नमन के साथ जाता आता था और 1 ड्राइवर सुनैना को लेकर स्कूल कॉलेज जाता था। नौकरानी पारो जो थी उसका हस्बैंड था कालू, इसलिए दोनों पति पत्नी दुर्गा के साथ चले गए थे। और बंसी काका गांव की हवेली में रहते थे। अब अधिकतर गांव की हवेली जो है सो बंद ही रहती थी और वहाँ के नौकर चाकर भी आधे आधे बट गए थे। मात्र 2-4 नौकर ही हवेली में रह गए थे जो साफ सफाई करते थे। गांव के आधे नौकर चंदा के साथ बनारस चले गए थे और आधे नौकर दुर्गा के साथ लखनऊ आ गए थे। एक अकेला नमन बेचारा क्या क्या संभालता। वो तो डॉक्टर कम और सेठ ज़्यादा बन के रह गया था। बाप दादा की फैक्ट्रियाँ और सारे हवेली को जो उसने होटल में कन्वर्ट किया था वो एक अलग बिजनेस उसने तैयार कर लिया था। इन सब के बीच वो पीस के रह जाता था। वो तो गनीमत थी कि उसके कुछ दोस्त आगे बढ़कर आए थे। वो ईमानदार थे, सच्चे थे, अच्छे थे और उसने जो है सो नमन के होटल के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया था, जिससे नमन को थोड़ी राहत तो मिली थी, पर उसका एक पैर यहाँ तो एक पैर वहाँ रहता। इस सब उधड़ेबुन में नमन चाह करके भी गांव नहीं जा पाता था और हमेशा हंसकर माँ को और मौसी को कहता कि गांव का कारोबार अब आप ही लोग संभालिए, मुझे गांव के झंझट में मत पड़ाइए। दुर्गा और चंदा गांव का सारो कारोबार संभालती थी। दोनों बहन साल में कम से कम 1 या 2 बार 2-4 दिन के लिए गांव होकर जरूर आती थी। गांव में ठाकुर साहब ने अपना अंतिम समय बिताया था और उस समय उन्होंने ढेर सारे फल के बगीचे लगवाए थे। कुछ बगीचे उनके पिताजी ने लगवाए थे और एक दूध की फैक्ट्री उन्होंने वहाँ पे स्थापित कर दी थी। तो इस तरह से गांव का कारोबार भी काफ़ी बढ़ गया था। सभी मैनेजर और मुनीम जो है सो ईमानदार थे, अच्छे थे और आ करके दुर्गा को तो कभी बनारस जाके चंदा को सारा हिसाब किताब गांव का दे देते थे। रात के 8 बज रहे थे। सुनैना जो है सो पढ़ रही थी, तभी नमन जो है सो घर आ गया था। नमन फ्रेश होकर के अखबार पढ़ रहा था तो सुनैना जो है सो चुपचाप चाय बना करके प्याला उसके तरफ बढ़ाई उसके कमरे में और उसके कमरे में गई और उसका चाय उसके सामने रख दिया और सुनैना ने नमन का चाय का प्याला बना दिया और वो निकल जाना चाह रही थी। नमन अपने काम में लगा हुआ था। पास में ही पेपर रखा था, पेपर भी देख रहा था और लैपटॉप पे कुछ अपना काम कर रहा था। सुनैना कमरे से निकल जाना चाह ही रही थी कि नमन ने पुकारा, सुनैना। सुनैना बोली जी। नमन बोलता है कि थोड़ी देर यहीं बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुनैना कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी रही। नमन कुछ देर चुपचाप चाय पीता रहा, लैपटॉप पे काम पे लगा रहा। फिर हंस के बोला, लगता है तुम्हें मुझ पर अब तक गुस्सा है क्या? सुनैना बोलता है, वो क्यों? नमन बोलता है, उस दिन गाड़ी से मेरी जो तुम टकरा करके गिर गई थी। सुनैना हैरत भरी नज़रों से नमन की ओर देखती रह गई। आश्चर्य के साथ बोलती, इतने दिनों की बात आपको अब तक याद है? नमन बोलता है, एक यही बात तो अब तक भूला नहीं। फिर कहता है, माँ तुम्हारी शादी को लेकर काफ़ी परेशान है। तुम्हारी नज़र में अगर कोई है तो माँ को बता दो।
सुनैना बोल रही है पहले आप शादी कर लीजिए, फिर मेरी तो बाद में होती रहेगी। नमन हंसकर बोलता है, नमन हंसकर कहता है, यदि मैं दूसरे से शादी कर लूँगा तो तुम किससे शादी करोगी? सुनैना कुछ देर तो उसे आश्चर्य से देखती रह गई, मानो उसे अपने कानों पर विश्वास ही न हो रहा हो। फिर दोनों हाथों से मुंह को ढक कर फुट फुट कर रोने लगती है। नमन उठकर उसे सीने से लगा लेता है, बोलता है, अरे पगली, तुम क्या समझती हो? मैं नहीं जानता कि तुम्हारे हृदय में क्या है। काश तुम उस समय अंधी ना होती तो मेरे दिल की बात उस रोज ही गांव में ही जान जाती। सुनैना बोल रही है, पर इतने दिनों तक तो आपने कभी ऐसी वैसी कोई बात नहीं कही जिससे मैं समझ पाती कि आप मुझसे प्यार करते हैं। नमन बोलता है, पगली कहीं की, यह सब बातें कहने की नहीं, अनुभव करने की होती है। तुमसे प्यार करता था तभी तो तेरा इलाज करवाया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें अपने काबिल बनाया, ताकि कल दुनिया तुम पर या हम पर हंस ना सके। मुझे डर था कि मेरा प्यार पाके तुम कहीं भटक न जाओ, अपने मकसद में सफल ना हो सको, तो इसलिए सदा तुमसे एक दूरी बनाए रखा। फिर मैं नहीं चाहता था मेरा प्यार बदनाम हो, लोग उस पर हंसे, और मैं जो ये 6 साल इतना व्यस्त रहा वो इसलिए ताकि सब कुछ अभी से व्यवस्थित कर सकूं, ताकि शादी के बाद तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सकूं। सुनैना के मुंह की तो जैसी बोली ही बंद हो गई थी, उसे कुछ कहते भी नहीं बन रहा था। वह तो चुपचाप सब कुछ सुनती रही। नमन हंसकर बोला, अच्छा जाओ, कुछ खाने पीने की तैयारी करो, तब तक मैं कुछ काम निपटा लेता हूँ। सुनैना कमरे से निकल गई। तो चलिए दोस्तों, उधार के सुख का 14 एपिसोड जो है सो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब अगला 15 एपिसोड जो है सो मैं फिर आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँगी। पहली बार चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। बेल बटन को दबाइए, ऑल का बटन दबाइए, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स मेरा वीडियो को देखने के लिए। आप लोग का ढेर सारा थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।